हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों से आप लोगों की क्लासेस इसमें बंद चल रही थी, ठीक है। तो रिवीजन की क्लास चल रही थी। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर बचे हुए जो थे, क्वेश्चन नंबर 13 आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 यूथ कंपटीशन का। इसको 3 दिन में जल्दी से ख़त्म करके नया एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, अंकित विद भाटी का या जो है एग्जामपुर का। चलिए, सुमेलित करना है। फर्स्ट को सेकंड से क्या करना है, मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ऑप्शन भी दिखे। 1527, जो 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था बताइए। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कब, कौन सा, खानवा का। ठीक, किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था बताइए। 1556 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। अकबर का क्या हुआ था, राज्य रोहण हुआ था। क्या हुआ था, अकबर का राज्य रोहण हुआ था, ठीक है। हुआ था ना 1556 में। इसी समय 1556 में पानीपत की द्रुति लड़ाई भी लड़ा था अकबर जो है, ठीक है, याद रहेगा ना। 1579 में कौन सा युद्ध हुआ था। अकबर ने मजहर की क्या की थी, घोषणा की थी। अकबर ने क्या किया था, मजहर की। और 1658 में औरंगजेब का बनारस का फरमान था, ठीक है। तो पहले का 3-4 कहाँ दिया है, 3-4-2-1। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 2। बताइए, निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सदी कहा जाता, किसे भारत का सदी कहा जाता, बताइए। तो अमीर हसन को क्या कहा जाता, भारत का सदी कहा जाता। क्या कहा जाता, अमीर हसन, ठीक है। अमीर हसन बलबन के काल में थे। किसके काल, बलबन। बलबन को आप लोग जानते हैं, सिजदा और पाबोश नामक 2 प्रथाएं चालू किया था। नवरोज नामक त्यौहार को भी स्टार्ट किया था। या किस वंश का था, तो ये गुलाम वंश का क्या था, एक प्रतापी शासक था, ठीक है, याद रहेगा ना। अमीर खुसरो भी इसी के दरबार में रहते थे। बलबन का भी इन्होंने देखा था, ठीक है, अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताइएंगे आप लोग। निम्नलिखित त्रिकोणात्मक संघर्ष, मतलब त्रिपक्षी संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था। तो ये कहाँ पे लड़ा गया था, तो ये त्रिपक्षी जो संघर्ष लड़ा गया था कहाँ पे, कन्नौज, जिसे इत्र की नगरी भी कहा जाता है, खुशबुओं का नगर भी कहा जाता है कन्नौज में, ठीक है। तो इसमें प्रतिहार भी थे, पाल थे, और कौन थे, ये तीनों थे। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश, तीनों वंश थे, ठीक है। सिर्फ हमारे पास कौन सा, चोल वंश इसमें पूछा कौन नहीं था, तो चोल वंश इसमें सम्मिलित नहीं था, ठीक है, याद रहेगा ना। कौन कौन से, गुज्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल, गुज्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच यह क्या, त्रिपक्षी क्या था, संघर्ष था, ठीक। चले आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। सिमुक निम्न में से किस राजवंश का संस्थापक था। सिमुक, सिमुक बताइए किस राजवंश का। सिमुक जो है सातवाहन वंश का क्या था, संस्थापक था। किस वंश का था, सातवाहन। सिमुक क्या था, सातवाहन। यह कहाँ पड़ता है, सातवाहन जो है आंध्र प्रदेश में ये लोग क्या किए थे, राज्य किए थे। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश साइड, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश साइड इन लोगों ने क्या किया था। इनको आंध्र वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंध्र वंश या सातवाहन वंश या आंध्र वंश भी कहा जाता है, ठीक। चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 16 महाजनपदों का उल्लेख है, बताइए। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में है, अंगूतर निकाय में, रामायण में, ललित विस्तार में या महाभारत में। तो किस में है, अंगूतर निकाय में हमारे 16 महाजनपदों का क्या दिया है, वर्णन दिया है। याद रहेगा ना, कितने महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का, ठीक है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती और गांधार, कंपोज, इतने हमारे क्या हैं, ये हमारे अंगूतर निकाय में 16 महाजनपदों का क्या दिया गया, वर्णन दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। और 10 महाजनपद, सिर्फ 10 हमारे क्या है, यूपी में है, जो याद रखेंगे आप लोग। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की यह व्यवस्था 1892 से स्टार्ट की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति 1892 में कौन सा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत स्टार्ट किया गया था। याद रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बता दीजिए। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, प्रीतम सिंह या शाहनवाज सिंह। तो कौन था, तो ये मोहन सिंह जी थे। कौन थे, मोहन सिंह जी थे आज़ाद हिंद फौज के
सेनापति कैप्टन कौन थे? मोहन सिंह जी थे। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। इसकी स्थापना जो 1900 कब हुई थी? 1942 में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिसंबर 2029 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था, किस पे दिया जाएगा? तो पूर्ण स्वराज पर। ठीक है, पूर्ण स्वराज पर जोर दिया गया था। ठीक, इसमें क्या पूर्ण स्वराज कौन? लाहौर में रावी नदी के तट पे। किस नदी की पूछता है? रावी नदी के तट पर। याद रहेगा ना, किस नदी के तट पर? लाहौर में रावी। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। होम रूल लीग के कौन स्टार्ट किया था? तो 1916 में जो है एनी बेसेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए आपको, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मतलब सोशलिस्ट शब्द HSRC की स्थापना 1928 में कहाँ पे की गई थी? कानपुर, दिल्ली, लाहौर या इलाहाबाद में? बताइए कहाँ पे की गई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। ठीक है, याद रहेगा ना, कहाँ पे की गई थी? तो दिल्ली में। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? जल्दी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय HRA, पहले जब HRA था जो है, रुक जाइए 1 मिनट में इस क्वेश्चन का कुछ डिटेल बता देता हूँ आप लोगों को। जब हमारा HRA था, HRA, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। जब HRA था 1924 कानपुर में तब हुई थी। ठीक है, लेकिन जब इसमें HS सोशलिस्ट RA, HSRA जब जोड़ दिया गया तो इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा जो है इस शब्द को जोड़ा गया, जो कहाँ पे? दिल्ली में जो है। ठीक, इस बात को आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी ने द्वारा संबोधित किया गया संपन्न हुआ था, बताइए कहाँ? तो बेलगांव कर्नाटक में। 1925 का अधिवेशन था, 1924 का, सॉरी 1924 का था। बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? कर्नाटक में। सिर्फ एक अधिवेशन में की अध्यक्षता इन्होंने किए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 11th। आंग्ल अमेरिकन सांस्कृतिक परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। किसे नहीं सम्मिलित किया जाता, बताइए? तो किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? जल्दी बताइए। कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका या क्यूबा? कौन नहीं सम्मिलित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 11। तो कौन नहीं सम्मिलित है? बताइए बताइए कौन नहीं सम्मिलित है, इतने में बताइए। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट राइट आंसर। कौन कौन? मैक्सिको और क्यूबा इसमें क्या है? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। टार्नेडो क्या है? टार्नेडो से संबंध करेंगे, बताइए टार्नेडो क्या है? मैक्सिको खाड़ी में, हिंद महासागर में, चीन या USA? कहाँ पे? तो ये हमारा कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी में टार्नेडो। ठीक है, टार्नेडो एक क्या है? ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर टार्नेडो का उत्पत्ति विश्व के किसी भी भाग में हो सकता है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में टार्नेडो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रजनन प्रदेश है। ठीक है, टार्नेडो। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में कौन भूतापीय शक्ति, मतलब ऊर्जा उत्पादन का स्रोत के लिए उपयुक्त है? भूतापी। तमिलनाडु का पूर्वी तट, लद्दाख का पूंगा घाटी, मणिकरण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में पड़ता है या महाराष्ट्र का पश्चिमी? बताइए 13 का। तो हमारा तमिलनाडु का पूर्वी तट सबसे भूतापी ऊर्जा के लिए क्या किया जाता है? जाना जाता नहीं, मतलब उपयुक्त नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। भारत का 2/3 कोयला किस घाटी से प्राप्त होता है? तो दामोदर घाटी से। ठीक है, दामोदर घाटी से हमारा भारत का 2/3 क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, कौन कौन सी खाने हैं? रानीगंज हमारा कोयले के लिए जाना जाता है। ठीक है, रानीगंज। और बताइए, झरिया,
झरिया की खान, ये भी हमारी इसी के लिए जानी जाती है। ठीक है, बोकारो, बोकारो भी हमारा कोयले के लिए ही जाना जाता। ठीक है, कर्णपुरा, ठीक है, गिरिडीह। ठीक, नेक्स्ट बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, इसका तो बी पार्ट होगा। इरडा, इरडा नियमन करता है, बताइए, बैंकिंग कंपनी को या बीमा कंपनी को? बताइए, इरडा, इरडा किसको करता है? बीमा नियामक कंपनी हो, क्या कहता है? बीमा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल, इरडा 19 अप्रैल 2000 में क्या होता है, इसका स्थापना होती है। ठीक है, 2000 में क्या होती है, इसकी इरडा की स्थापना होती है। ठीक, एन रंगाचारी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। एन रंगाचारी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? बताइए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक? मणिपुर, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश। कहाँ पे थी, जल्दी बताइए। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? मणिपुर में थी। ठीक, कहाँ थी? मणिपुर। मणिपुर में एक केबुल लामजाओ क्या है? नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है, इस पे तैरता हुआ है जो है, ठीक है, लोकटक झील पे। ठीक है, लोकटक झील पे क्या है? लोकटक झील हमारी कहाँ है? ये भी मणिपुर में है। ठीक है, इसी पे तैरता हुआ केबुल लाम। और इसी यहीं पे कौन सा? संघाई हिरन भी पाया जाता है। कौन सा? संघाई हिरन। ठीक, डांसिंग डियर जिसको बोलते हैं। ठीक, इसकी राजधानी कहाँ है? मणिपुर की इम्फाल है। असम दिसपुर। पंजाब, पंजाब की कहाँ है बताइए? पंजाब की चंडीगढ़। मध्य प्रदेश की भोपाल। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब स्टार्ट हुई थी? सूची 1 को सूची 2 से क्या? स्वर्ण जयंती रोजगार कब स्टार्ट हुआ था? रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। बताइए, मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 17, कृषि एवं सामाजिक सुरक्षा योजना जो है 2001 में हमारी स्टार्ट हुई थी। ठीक, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हमारी कब स्टार्ट हुई थी बताइए जल्दी। तो 99 में। कब? 99 में। ठीक है, और आगे बताइए। रोजगार गारंटी योजना 93 में। ठीक है, और ग्राम ग्राम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना बताइए तो 2000 में। याद रहेगा ना? कौन कौन सा? पहले का 4, पहले का 4 दूसरे का 3, पहले का 4 दूसरे का 3। देखिए, पहले का 4 दूसरे का 3 कहाँ दिया है? ये हमारा डी पार्ट में दिया है। ठीक, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस तरह से। चलिए नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित में से सुमेलित करिए। तेल शोधनशाला कहाँ है? कौन नहीं सुमेलित है? तो तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है? बिल्कुल सही है, यहाँ है, मथुरा में ही है। कालीन उद्योग के लिए भदोही जाना जाता है, बिल्कुल। एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र, बिल्कुल। लेकिन उर्वरक के लिए नहीं जाना जाता, तो इस हिसाब से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो हम 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या दिए थे? गरीबी उन्मूलन का नारा दिए थे। यह योजना मात्र 4 साल तक चली थी। 1974 से 1978 तक यह योजना क्या की थी? चली थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1969 से 1974 तक थी। ठीक है, 1974 तक थी, यहाँ लिख दे रहे हैं 1974 तक। छठी पंचवर्षीय योजना कब? 1980 से कब तक थी? 1980 से 1985 तक थी। ठीक है, ये छठी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी पीसी महाल नोबेल मॉडल पे आधारित थी, जो है उद्योग एवं कृषि दोनों, सॉरी, भारी उद्योग पर आधारित थी, जो है यह 1956 से 61 थी। 1956 से कब तक थी? 61 थी। ठीक, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? बताइए, कृषि एवं ग्रामीण विकास को क्या? HDFC, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक या नाबार्ड? तो कौन करता है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो छठवीं पंचवर्षीय, छठवीं 5 ईयर प्लान में हुआ था। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। किसको ऋण जो कृषि से रिलेटेड होते हैं उनको क्या करता है? ऋण प्रोवाइड करता है। ठीक, गोविंद गोविंद
गोविंद राजालू चिंतालू जी इसके क्या हैं, हेड हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का भाग नगर पालिका से संबंधित है। बताइए, नगर पालिका से कौन सा, नगर पालिका से बताइए तो कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है। तो ये हमारा कौन सा है, नाइन्थ का, नाइन्थ सेकेंड ए, नाइन्थ ए है। ठीक है, नाइन्थ ए है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं। बताइए किसका उच्च न्यायालय नहीं। उड़ीसा का, हिमाचल प्रदेश का, मिजोरम का या सिक्किम का, किसके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय नहीं है। तो हमारा मिजोरम के पास खुद का क्या है, उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक, चलिए बाकी सबके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है। 23, भारतीय संसद में शामिल है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा एवं क्या है, संसद किससे किससे मिलकर बनी है। संसद, ये हमारी क्या है, संसद है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है, ये लोकसभा है। LS का मतलब लोकसभा, ये हमारा क्या होता है, RS का मतलब राज्यसभा, ये हमारा क्या होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में। ठीक है, आर्टिकल 52 में। ये हमारा संसद किस में, आर्टिकल 80 में हमारा क्या है, संसद है। ठीक, संसद हमारा आर्टिकल 80 में। ठीक, फिर ये हमारा सॉरी 1 मिनट, 80 में नहीं, 79 में है, 79 में है। ठीक है, एक इसमें है 79 में, ये हमारा 80 में है, ये हमारा किस में है, लोकसभा हमारा 81 में है। ठीक है, सरला से आप लोग याद रख सकते हैं, सरला, सा से हुई संसद, राज्य से क्या हो जाएगा, राज्यसभा, राज्य से क्या हो जाएगा, लोकसभा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो किसकी संतुष्टि पर मूल, तो स्वर्ण सिंह समिति पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति पर हम क्या कहिए, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तो उनकी संख्या कितनी थी, 10। ठीक है, इस समय वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 हैं। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 के क में है। ठीक है, आर्टिकल 51 के क भाग 4 के क में है। ठीक है, भाग 4 क में। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। मतलब राज्यसभा में क्या स्थान के आवंटन से संबंधित कौन सी सूची है, बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्यों में किसके सीटों के आवंटन से, तो चौथी हमारी क्या है, सीटों के आवंटन से। कितनी सीटें, प्रथम जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र है, दूसरा हमारा क्या है, वेतन से है। सेकंड वाली किससे है, बता देते हैं हम लोग आपको, जो सेकंड किससे है, वेतन से है। ठीक, वेतन याद रखिएगा, सिर्फ वेतन, पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। तीसरी हमारी किससे है, शपथ से है। ठीक, किससे है, शपथ से। ठीक, शपथ से याद रहेगा ना, तीसरी शपथ से है, चौथी हो ही गया सीटों के आवंटन से, और पांचवी किससे है, SC ST के शासन प्रशासन के नियंत्रण से, SC ST के शासन संबंधी प्रशासन से नियंत्रण से। और छठवीं कौन सी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में है। ठीक है, ये याद रखिएगा इतना। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट 26, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है, बताइए। रक्त कैंसर को नियंत्रित, तो फास्फोरस, कौन सा, फास्फोरस 32 है। ठीक है, लिकोमिया जिसको बोलते हैं, लिकोमिया रोग जो है, प्रयोग रक्त कैंसर में किया जाता है। ठीक है, आइए चलें, ये विटामिन B12 में यूज होता है, विटामिन B12। ठीक है, B12 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
27 मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादन का अंग क्या है? यकृत है, विक्र है, अग्नाशय या प्लीहा है? बताइए जल्दी क्या है? तो ये हमारा कौन सा? अग्नाशय के द्वारा हमारा क्या होता है? इंसुलिन क्या होता है? उत्पादक अंग है। हरित गृह प्रभाव क्या करता है? वैश्विक ताप में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए क्या करता है? एक तापमान की क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 29। सिरिका का रासायनिक नाम क्या है? सिरिका का रासायनिक नाम बताइए। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ए पार्ट राइट आंसर। ठीक है। फार्मिक, फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी में। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक। ठीक, चलिए। इमली में टार्टरिक पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें हाई एनर्जी होती है? तो ये हमारे नीले प्रकाश में सबसे हाई एनर्जी होती है। ठीक, तो हमारे यहाँ से मैथ के स्टार्ट हो गए। तो मैथ का तो मैंने बोल दिया था, मैथ का आप लोग पीडीएफ से करेंगे, बाकी हम लोग खाली जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, आइए चलते हैं। अब हम लोग 50 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 51 से, सॉरी। हाँ, ये हमारा रहा 51 क्वेश्चन। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन 51 बताइए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा कहाँ पे? बरेली में हमारा क्या है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है। दलहन अनुसंधान संस्थान, दलहन है, चीनी है। ठीक है, चीनी अनुसंधान संस्थान भी है। चमड़ा उद्योग है यहीं पे, चमड़ा उद्योग। ठीक है, ये सब हमारे कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक, चलिए। यहाँ पे हमारा ताजमहल स्थित है, जानते ही हैं आप। ताजमहल आगरा में स्थित है। लखनऊ में क्या है बताइए? बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा हमारे कहाँ? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारा इसी दिन इलेक्शन कमीशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, 1950 में। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है टोटल। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो कथक है। कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का है। ठीक है, केरल का। भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का बताइए? तो कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। याद रहेगा ना, कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्या, अगर खतरनाक लिख रहा, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थ जो प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है, वे पदार्थ कौन से हैं? आर्सेनिक, कैंडेनियम, या फिर सल्फर क्लोरीन, या मरकरी या साइनाइड, या मरकरी या सल्फर? बताइए। 54 तो क्या है हमारे? मरकरी और साइनाइड। जो क्या है? मरकरी और सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, बताइए कौन कौन सी? तो 6 भाषाएं हैं टोटल। कितनी है? 6 हैं। कौन सा पार्ट हमारा सही हो जाएगा? तो इसका ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश हमारी 6 भाषाएं हैं। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 कब हुई थी बताइए? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 1945 को हमारे किसको? यूएनओ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बताइए। 8 मिनट 17 सेकेंड लगते हैं। कितना? 8 मिनट 17 सेकेंड। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए उसी में आप लोग। इसको तो आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कितना लगेगा? 500 सेकेंड लगते हैं। ठीक, 20 सेकेंड भी ऐड कर लेते हैं लोग। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्यों की हो सकते हैं? तो 60 से 500 के बीच हो सकते हैं। ठीक है, 60 से 500 के बीच हो सकते हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन है? नई दिल्ली का वास्तुविद कौन है? बताइए। ये हमारे हैं एडविन लुटियंस। कौन है? एडविन लुटियन। ठीक है, कौन है? एडविन लुटियंस। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत को पहले ई वेस्ट
पार्क को मंजूरी दिया है? ई वेस्ट पार्क को मंजूरी देने वाला वो कौन सा है? दिल्ली है। हमारा कौन सा है? न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 60 बताइए जल्दी। 3 साल की अवधि के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो माधुरी पुरी बुच्ची जी को। पहली भारतीय महिला हैं जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। ठीक है, शेयर बाजार शेयर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 बताइए। भारत में यूक्रेन के अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया था? मतलब यूक्रेन से लाने के लिए कौन? ऑपरेशन गंगा। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और देवी शक्ति कहाँ से? जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे भारतीय नागरिक, उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा हो गया? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से क्या हो गया? क्या हो गया? विद्युत संचालित हो गया। ठीक है, पूर्ण रूप से पहला हवाई अड्डा दुनिया सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ए भी है और हमारा कोचिन इंटरनेशनल ए भी है। ठीक है, दोनों में से अगर दिया है तो एक को किसी को हम लोग क्या करेंगे? चूज करेंगे। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? बताइए किसको चुना गया है? जल्दी बताइए। 63 का वो चुना गया है भूषण पटवर्धन जी को। किसको? भूषण पटवर्धन जी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 64। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी है? अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला कौन बनी? केंथनी ब्राउन जैक्सन या स्टीफन ब्रेयर? बताइए कौन बनी? ये बनी है केंथनी ब्राउन जैक्सन, जो अश्वेत महिला क्या बनी है? मुख्य महिला न्यायाधीश बनी सर्वोच्च न्यायालय की। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई है? बताइए। सड़क पर जो रहने वाले पशु उनके लिए चेन्नई में एम्बुलेंस सेवा क्या की गई है? स्टार्ट की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा बोल्ट्जमैन मेडल से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बन गया है? बताइए। बोल्ट्जमैन से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बने हैं दीपक धर जी। कौन बने हैं? दीपक धर जी। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं? उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं तो मिथिलेश तिवारी जी। कौन है? मिथिलेश तिवारी जी। ठीक है, चलिए 31वें राष्ट्रीय एशियाई खेल किस देश में आयोजित किए गए हैं? 31वें ते हमारे वियतनाम में। ठीक है, वियतनाम में क्या किए गए? 31वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए एशियाई खेल। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 69 बताइए। किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा योजना स्टार्ट की है? मनोरक्षा परियोजना स्टार्ट की है। तो यह योजना जो है बाल विकास मंत्री जो हमारी स्मृति ईरानी का जो मंत्रालय है उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय वायु सेना IAF ने वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पे किया है? बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो जैसलमेर में। ठीक है, कहाँ पे किया है? जैसलमेर में किया है। ठीक है, कहाँ पे? जैसलमेर में किया है। याद रहेगा ना कहाँ पे किया है? जैसलमेर में किया है। ठीक, चलिए जैसलमेर के पोखरण में। ठीक है, जैसलमेर के युद्ध वायु शक्ति 2022 7 मार्च को यह जैसलमेर के पोखरण में किया गया था। ठीक है, चलिए इस युद्ध में जो है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी इस युद्ध में भी शामिल हुए थे। PM भी इस युद्ध में क्या किए थे? शामिल हुए थे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आज हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा तबीयत सही हो गई है तो आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू मिलेगी जो है। ठीक, अभी उतना नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, मिला जुला के आप लोगों को वीडियो पर डे मिला करेगी। जो काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, एक मंथ मतलब एक सप्ताह से मैं परेशान हूँ। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।